जय हिंद। 12th क्लास। तो पिछले वीडियो में अपन ने न्यूमेरिकल करे थे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के। तो इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ के धारा वितरण के नियम। किरचॉफ के धारा वितरण के नियम, धारा वितरण के नियम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास किरचॉफ के धारा वितरण के नियम। ये एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। किरचॉफ के धारा वितरण के नियम, वैज्ञानिक किरचॉफ ने 1842 में ये नियम दिए हुए हैं। कब दिए हुए हैं? 1842 में। किसी विद्युत परिपथ में कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कैसे बटेगी, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के धारा वितरण के नियम और उसमें लिखेंगे सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने किसी विद्युत परिपथ में धारा के वितरण संबंधित दो नियम प्रदान किए हैं, जिन्हें किरचॉफ के धारा वितरण के नियम कहा जाता है। फुल स्टॉप। जो निम्नलिखित हैं या जो निम्न प्रकार से हैं। अब एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला नियम, फर्स्ट नियम इनका प्रथम नियम, प्रथम नियम, या इसको कहा जाता है धारा नियम। प्रथम नियम या ये कहलाता है धारा नियम। चलिए इसको समझ लेते हैं। प्रथम नियम क्या है या धारा नियम क्या है वैज्ञानिक किरचॉफ का। वैज्ञानिक किरचॉफ कहते हैं, इस नियम में नाम से ही समझ में आ रहा है धारा से संबंधित है। इस नियम में कहते हैं कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। किसी भी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहले परिभाषा सुन लो, फिर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, संधि का मतलब जोड़, संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, चलो अब ये समझ लो क्या है संधि, क्या है। मान लो बहुत सारी विद्युत धाराएं, एक मान लो यहाँ पर एक जोड़ है, इस पर कुछ विद्युत धाराएं आ रही हैं और कुछ विद्युत धाराएं जा रही हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर, इस जोड़ पर कुछ विद्युत धारा आई और कुछ विद्युत धारा जाएगी। ठीक है, ये एक आई, ये गई मान लो, फिर एक इधर से आ गई, फिर आ गई एक और इधर से ही मान लो, फिर ये चली गई एक इधर को, एक और चली गई इधर को, फिर ये एक और आ गई इधर को, ये एक और आ गई मान लीजिए इधर को। ठीक है, ऐसा। तो ये देखिए जोड़ पर, इस जोड़ पर कुछ विद्युत धाराएं आ रही हैं और कुछ विद्युत धाराएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी विद्युत धाराएं हैं, मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा, वो शून्य होता है। बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। नियम है प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फुल स्टॉप, नीचे लिखेंगे अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, अब दैनिक जीवन में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो विद्युत मंडल से विद्युत धारा आ रही होती है, ट्रांसफार्मर में वो आ रही होती है और ट्रांसफार्मर से बाकी जगह क्या हो रही होती है? जा रही होती है। तो आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं को अगर जोड़ा जाए, उनका बीजगणितीय योग निकाला जाए, तो वो सदैव कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, अपने घरों में भी देखते हैं। मान लीजिए कोई सॉकेट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, उस बोर्ड में विद्युत धारा आती है और अपन उस बोर्ड से मान लो प्रेस को जोड़ देते हैं या फ्रिज को जोड़ते हैं, तो फ्रिज में जा रही है, बोर्ड में आ रही है, फ्रिज से जा रही है। अगर जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। फुल स्टॉप, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। नीचे ये लिख देंगे। ठीक है, आगे भी बताया है इन्होंने अब इस नियम में। इस नियम के अनुसार संधि की ओर, जोड़ की ओर, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है
और दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। जो धाराएं विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही होंगी उन्हें प्लस का लेना है, और जो विद्युत धाराएं दूर जा रही होंगी उन्हें काय का लेना है, माइनस का लेना है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। फुल स्टॉप। ये लिख लेंगे इसके नीचे। ठीक है, चलिए तो संधि की ओर आने वाली धारा, इसको I1 मान लें, मान लीजिए ये I1 है। ठीक है, ये I2 नाम दे देते, इसको I3 नाम दे दें, इसको I4 नाम दे दें, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। I5 नाम दे दें, I6 नाम दे दें, I7 नाम दे दें, I8 नाम दे दें, ये अपनी मर्जी से मैंने ले लिया है। ठीक है, किसी को भी, कोई भी आ रही है कोई भी जा रही है, आप रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है, कोई भी आती हुई मान सकते हो, कोई भी जाती हुई यहाँ पर धारा मान सकते हो। चलो तो लगा दें, संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस का लेना है और दूर जाने वाली धाराओं को माइनस का लेना है। बीजगणितीय योग निकालना है, 0 आना चाहिए। चलो, संधि की ओर कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, तो I1 प्लस का होगा, I1 काय का होगा, प्लस का होगा। ठीक है, I2 भी आ रहा है तो ये भी प्लस का होगा, I2। I3 धारा जा रही है दूर, तो ये काय की होगी, माइनस की होगी, I3। I4 जा रही है तो ये भी माइनस की होगी, I4। I5 आ रही है तो ये प्लस की होगी, I5। I6 भी आ रही है तो ये भी प्लस की होगी, I6। I7 विद्युत धारा जा रही है दूर संधि से तो माइनस की होगी, I7। I8 आ रही है संधि की ओर तो ये प्लस की होगी। तो इनका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए, तो I1 प्लस का है, I2 प्लस का है, ये और कौन, I5 भी प्लस का है, I6 प्लस का है, I8 प्लस का है। प्लस वाले एक तरफ कर लिए। ठीक है, जितने भी माइनस वाले हैं सब उधर पहुंचा दें। प्लस का I3 था, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का I3 था, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का I3। ठीक है, माइनस का I4 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का I4। इसके बाद माइनस का I7 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का I7। यही हो जाएगा। देखिए, बात आ रही समझ में? ये रटने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कितनी धारा ले सकते हो। मैंने 8 ली है, आप 7 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 4 ले सकते हो, जितनी चाहे वहां तक ले सकते हो। ठीक है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस का लेना होता है और दूर जाने वाली धाराओं को माइनस का लेना होता है। ठीक है, और इनका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो ये प्लस जो पास आ रही हो उन्हें प्लस की ले लो, जो दूर आ रही हो माइनस की ले लो, सॉल्व कर लो। तब यहाँ से क्या चीज पता चल रही है, ये सभी संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और उनका बीजगणितीय योग है, और ये दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है। यानी कि नीचे लिख सकते हैं, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फुल स्टॉप। तो ये था किरचॉफ का पहला नियम, प्रथम नियम, जिसे कहा जाता है धारा नियम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन वोल्टेज नियम, द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या है यहाँ पर। इनका दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, द्वितीय नियम, जिसे कहा जाता है वोल्टेज नियम, या जिसे कहा जाता है लूप नियम। लूप का मतलब होता है बंद, जाल, एक तरीके का जाल हो, बंद चीज हो, बंद परिपथ के लिए है इनका द्वितीय नियम। चलिए देखिए, तो हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम, हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम। दूसरा द्वितीय नियम, या इसी को कहा जाता है वोल्टेज नियम, वोल्टेज नियम। ठीक है, या इसी को कहा जाता है लूप नियम। लूप का मतलब होता है बंद चीज, बंद परिपथ हो या जाल होता है लूप का मतलब। ठीक है, नियम। द्वितीय नियम क्या है वो देखेंगे अपन, वोल्टेज नियम क्या है। चलिए देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर I × R, इनका सिग्मा बराबर होता है E का सिग्मा। I प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, पता है, R प्रतिरोध है। I × R मतलब विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है।
सिग्मा मतलब उनका बीजगणितीय योग है। विद्युत धारा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है ये इस तरफ विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का ये बीजगणितीय योग है, बराबर सिग्मा ई विद्युत वाहक बल है, तो ये विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। यही होता है द्वितीय नियम या वोल्टेज नियम। इसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है इसे। ठीक है, नियम अब बताता हूं। सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई, रटना नहीं है, यही से याद करना है, इस सूत्र से याद करना है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, तो बंद परिपथ के लिए है, लूप के लिए है ये। तो किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोधों, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध का मतलब है उसी प्रतिरोध में वो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, मान लो I है तो R में प्रवाहित होना चाहिए, या I1 है तो मान लो R में प्रवाहित हो रही है। मान लो कोई प्रतिरोध है इस तरीके से और इसमें I1 विद्युत धारा जा रही है और प्रतिरोध R1 है, तो इसे लिखा जाएगा I1 इंटू R1। और दूसरा प्रतिरोध है ऐसा R2 और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही I2, तो इसे क्या लिखा जाएगा I2 इंटू R2। बात आ रही समझ में? ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखिए, तो नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फुल स्टॉप, ये लिखा हुआ है सूत्र में। फिर से समझ लीजिए क्या है नियम, क्या कहता है समझ लीजिए। यहां पर नियम कहता है किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ के अंदर उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फुल स्टॉप, नीचे लिख देंगे अर्थात सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई, यही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसका परिपथ बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो बंद परिपथ के समस्त भागों में बहने वाली विद्युत धारा लेनी है अपने। चलिए एक बंद परिपथ अपन बना लेते हैं, यहाँ पर देख ले। तो बंद परिपथ ले लेते हैं। प्रतिरोध है ये, नाम दे रहे हैं R1, यहाँ बैटरी लगा रहे हैं, नाम दे रहे हैं E1, ये इसका प्लस सिरा है और ये इसका माइनस सिरा है। प्रतिरोध है R2, बैटरी मान लीजिए यहाँ इस वाले परिपथ में लगी हुई है E2, ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध है जिसको नाम दे रहे हैं R3। इसको क्या नाम दे रहे हैं? R3। नाम दे दें इनको, इस बिंदु को नाम देते हैं A, इस बिंदु को नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C, इसको नाम देते हैं D, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको E, इसको F, जरूरी नहीं है, आप इधर भी कर सकते हो, ABCD कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारा मान लो निकली I1, तो ये विद्युत धारा I1 आगे आएगी। यहाँ से विद्युत धारा निकली I2, यानी प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही होगी, R2 में कितनी I2 प्रवाहित हो रही, और ये विद्युत धाराएं इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ऐसी जा रही, ऐसी घूमेंगी इस तरफ के, ऐसे इस वाले नीचे वाले में भी इस तरीके से घूमेंगी। ठीक है, देखो अब ध्यान से, ऊपर एक बंद परिपथ दिख रहा है, नाम क्या दे सकते हैं? ABCDA, ABCDA। देखो A से शुरुआत की, B पे गए, B से C पे, C से D पे, D से A पर, यानी ये पूरा बंद परिपथ है, खुला नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, बंद परिपथ का मतलब होता है ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो वो होता है बंद परिपथ।
तो इसमें विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। दूसरा बंद परिपथ ले ले, कहाँ से, मान लो यहाँ से DCFED, तो ये दूसरा बंद परिपथ है। तो ये I1 विद्युत धारा R1 में जाएगी, ऐसे ही आएगी नीचे की ओर भी, यही आएगी I1, क्योंकि इसको तो ऐसा जाना है। और ये I2 इधर जा रही है, देखिए ये I2 आगे आएगी और इस संधि पर दोनों आएंगी। संधि पर आएंगी तो प्रथम नियम लगेगा, इनका बीजगणितीय योग होगा। इनका क्या होगा, दोनों का बीजगणितीय योग, और इस संधि पर आके दोनों जुड़ेंगी और ये नीचे की ओर जाएंगी। यानी R3 में ये जो विद्युत धाराएं हैं ये दोनों I1 भी आ रही होगी, I2 भी आ रही होगी। यानी R3 में विद्युत धारा जाएगी कितनी, I1 प्लस का I2। ठीक है, तो R3 में विद्युत धारा कितनी जा रही होगी, I1 प्लस R2। तो ये हमारा चित्र है, चित्र कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर। तो ये हमारा एक बंद परिपथ है, इसमें अपन द्वितीय नियम लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर, तो ये चित्र बना लेंगे, इसके नीचे बंद परिपथ, बंद परिपथ कौन सा ले लें, ये ले लें ABCDA, ABCDA में, ABCDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने वाले हैं। ये रहा सिग्मा I इंटू आर बराबर सिग्मा E। चले देखे तो I इंटू आर, तो R1 में कितनी विद्युत धारा जा रही, I1, यानी I1 और R1 का गुणा होगा, I1 इंटू R1। ठीक है, नीचे देखें चिन्ह बाद में लगा देंगे, ये ऐसी आ रही। R2 में कितनी विद्युत धारा जा रही, I2, यानी इन दोनों का गुणा होगा, यानी क्या लिख सकते हैं, I2 इंटू R2। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह देख ले क्या आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का। बीजगणितीय योग, योग का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बीजगणितीय योग है यहाँ पर। चलिए देखिए, अपने को ऐसा घूमना था, ये I1 आ रही है ऐसी, ये देखिए I1 ऐसी आ रही है और I2 ऐसी जा रही है। I1 आ रही है, I2 जा रही है, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग, इसलिए चिन्ह आता है माइनस का। जब विद्युत धाराओं की दिशाएं अलग अलग हो जाएं तो विद्युत चिन्ह काय का आ जाता है, माइनस का, क्योंकि प्रथम नियम में पढ़ चुके हैं। संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 इस तरफ को जा रहा होगा और I2 ऐसा जा रहा होगा, तो चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो I2 इंटू R2 हो गया यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़े, तो ये वाला भाग हो गया, प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया, बराबर होगा किसके, सिग्मा E के। बैटरी देख लें, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 है इसी परिपथ में, और इसी परिपथ के अंदर दूसरी बैटरी भी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। इनके बीच में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इससे ऐसी विद्युत धारा है, इससे ऐसी जा रही, दिशाएं अलग अलग है। तो ये लगा दिया हमारे, आ गया। ठीक है, इसी को बना देते हैं समीकरण नंबर 1, ये बन गया, हो गया। अब आगे बढ़े, दूसरा बंद परिपथ ले ले, कौन सा, DCFED, बंद परिपथ DCFED, DCFED में, चलिए इसमें लगा दे दूसरा नियम। तो प्रतिरोध है R1 R3, इसमें कितनी विद्युत धारा जा रही है, I1 प्लस I2, यानी कि I1 प्लस I2 विद्युत धारा प्रतिरोध में जा रही है। तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हो गया ये वाला भाग सिग्मा E। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इस परिपथ में, हाँ और ऊपर भी तो था, ये तो छोड़ ही दिया, ये वाला भाग छोड़ दिया अपन ने, ऊपर से शुरुआत करें अपन। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला भाग रह गया। तो कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, D से C, इस वाली लाइन में देखें धारा है I2, किसमें प्रवाहित हो रही है, R2 में, यानी इनका गुणा होगा, तो I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 हो गया। अब देखिए ये नीचे की ओर आ रही हैं और ऐसा ही घूमना है, ये भी इसी दिशा में जा रही हैं, यानी चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है, अब इस प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा जा रही है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 ये विद्युत धारा जा रही है प्रतिरोध R3, यानी इनका गुणा हो गया, और ये हो गया इनका बीजगणितीय योग, यानी ये वाला भाग कंप्लीट, बराबर होगा किसके, सिग्मा E विद्युत वाहक बल। तो इस वाले परिपथ में केवल एक ही बैटरी दिख रही E2, और तो कुछ है नहीं, तो बराबर होगा E2। ये समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा द्वितीय नियम या वोल्टेज नियम, द्वितीय नियम या वोल्टेज नियम कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए इसको, नियम क्या है ये द्वितीय नियम।
कठिन नहीं है, सरल सा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं समझना इसको आप लोग। तो द्वितीय नियम कहता है किसी बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ के में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई के हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब इसमें अपन आगे क्या बढ़ते हैं इसमें, इस तरीके का ये आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, I1 विद्युत धारा R1 में जा रही है, तो I1 इंटू R1 पहला बंद परिपथ लिया, कौन सा, A B C D A में, बंद परिपथ A B C D A में द्वितीय नियम लगा रहे हैं, तो I1 इंटू R1 ये लिखा। नीचे आए, यह प्रतिरोध R2 विद्युत धारा जा रही है I2 इंटू R2, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि I1 इधर आ रही है, I2 इधर जा रही है, विपरीत दिशा है, चिन्ह माइनस का हो गया। तो ये वाला भाग हो गया, बराबर होता है सिग्मा ई। विद्युत वाहक बल ऊपर बैटरी E1, नीचे कितनी है E2, इसी वाले परिपथ में E1 माइनस E2 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि इससे आ रही है, इससे इधर को जा रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब दूसरा बंद परिपथ लिए, कौन सा, बंद परिपथ D C F E D में, तो इसमें देखें इस वाले बंद परिपथ में प्रतिरोध है R2, विद्युत धारा जा रही है I2, यानी I2 इंटू R2 R3 में देखें कितनी विद्युत धारा जा रही होगी, तो देखो I1 भी इधर की ओर आ रही संधि, I2 भी, दोनों जुड़ेंगी और R3 में जाएंगी, यानी R3 का गुणा होगा इसमें, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 ये लिखा अपन ने। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि I2 की दिशा भी ऐसी है और इनकी भी दिशा भी ऐसी है, इसी दिशा में, तो प्लस लगा दिया, बराबर। अब विद्युत वाहक बल देख लें, सिर्फ बैटरी E2 लगी है तो बराबर E2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इससे ये हो गया हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, और किरचॉफ के नियम खत्म हो गए। किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही, लूप नियम को ही, वोल्टेज नियम को ही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किरचॉफ का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, तो वो है द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।